5S कॉन्सेप्ट यानी हाउसकीपिंग हमारे कार्यस्थल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम जानते हैं कि 5S होता क्या है। 5S एक जापानी विधि है जिसको हम अपने कार्यस्थल के लिए साफ सफाई के लिए प्रयोग करते हैं। किसी भी कार्य और मशीन को शुरू करने से पहले मशीन की साफ सफाई करना अत्यंत आवश्यक है। अच्छी साफ सफाई से हम आवश्यक और अनावश्यक वस्तुओं को अलग कर सकते हैं। 5S से हम किसी भी दुर्घटना से बच सकते हैं। इसीलिए हमें अपने कार्यस्थल पर साफ सफाई यानी 5S को मेंटेन करना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कार्यस्थल पर सुरक्षा यानी सेफ्टी अवेयरनेस की। कार्यस्थल पर कार्य करते समय किसी भी दुर्घटना से बचाव तथा कंपनी में होने वाले कार्य से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षित रहने को ही सेफ्टी अवेयरनेस कहते हैं। कार्य करते समय होने वाले संभावित दुर्घटनाओं से बचने के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं। PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसका मतलब होता है स्वयं की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण। इनके प्रयोग से हम संभावित दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। स्टोर डिपार्टमेंट में PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो प्रयोग में किए जाते हैं वो सेफ्टी गॉगल्स, फिंगर टिप्स, हेलमेट, सेफ्टी शूज़ और ग्लव्स आदि हैं। सुरक्षा के अंतर्गत केमिकल हैंडलिंग में हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। केमिकल स्टोर हमारी कंपनी का एक डेलिकेट एरिया होता है जिसका हमें विशेष तरीके से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि केमिकल स्टोर में केमिकल खतरनाक होते हैं। केमिकल हैंडलिंग करते समय हमें सुरक्षा हेतु ध्यान रखना चाहिए। केमिकल को उसकी निश्चित लोकेशन के हिसाब से रखना चाहिए। केमिकल के ड्रम व कैन पर ठीक प्रकार से लेबल लगा होना चाहिए। केमिकल रैक पर भी केमिकल का आइटम कोड व नाम ठीक प्रकार से लिखा होना चाहिए। केमिकल स्टोर में केमिकल का रख रखाव करते समय किसी भी दुर्घटना से बचाव के लिए सुरक्षा के बनाए गए नियमों को पालन करना चाहिए। केमिकल हैंडल करते समय MSDS के अनुसार ही कार्य करें व उचित PPE का प्रयोग करें। केमिकल के ड्रम को हमेशा वर्टिकल पोजीशन में रखना चाहिए। केमिकल के ड्रम व कैन का ढक्कन ढीला या खुला हुआ नहीं होना चाहिए। केमिकल रिसीव व इशू करते समय एक खाली बिन नीचे रखनी चाहिए ताकि केमिकल जमीन पर ना गिरे। केमिकल हैंडलिंग करते समय OCP का जरूर अनुपालन करना चाहिए। FIFO सिस्टम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले आया है उस माल को पहले देना है। यह स्टोर प्रोसेस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। FIFO सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। FIFO का मतलब जो मटेरियल पहले आएगा वो पहले जाएगा, अर्थात जिस मटेरियल को हम पहले रिसीव करेंगे उसे पहले इशू करेंगे। मटेरियल को रिसीव करते समय उसके महीने के रंग के अनुसार स्टिकर पहचान के लिए लगाना चाहिए। मटेरियल को FIFO के अनुसार ही उसकी लोकेशन में रखना चाहिए। माल को महीने और साल के क्रम नंबर के अनुसार इशू करना चाहिए। यदि FIFO सिस्टम के अनुसार मटेरियल रिसीव और इशू नहीं करेंगे तो माल खराब हो जाएगा, जंग लग जाएगा या मटेरियल की क्वालिटी खराब हो जाएगी। यदि हम FIFO सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो मटेरियल को पहचानने और ढूंढने में कठिनाई होगी। FIFO सिस्टम मंथली कलर कोड स्टिकर नीचे दिए गए मंथ के हिसाब से यानी महीने के हिसाब से और उनके क्रमानुसार कलर के हिसाब से ही हमें स्टिकर लगाने चाहिए। सेल्फ लाइफ आइटम वह आइटम जो एक निर्धारित समय के बाद खराब हो जाते हैं। इन आइटम पर एक्सपायरी तिथि अंकित होती है। उस तिथि से पहले उस आइटम का प्रयोग हो जाना चाहिए।
बिन कार्ड सिस्टम। बिन कार्ड एक मैनुअल लेज़र है जो कि माल के पास रखा रहता है। उसमें माल की प्राप्ति एवं जारी करने की तिथि एवं गिनती का विवरण रहता है और वर्तमान का स्टॉक अंकित रहता है। आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी यानी पहचान और ढूंढना। स्टोर में आने वाले प्रत्येक सामान के ऊपर उसका कंपोनेंट कोड, कंपोनेंट का नाम, सप्लायर का नाम, क्वांटिटी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मंथली स्टिकर लगा होना चाहिए। यदि कोई माल पहली बार आया है तब अपने इंचार्ज से बात करने के बाद उसकी लोकेशन फिक्स करें। उसके बाद लोकेशन चार्ट एवं कंपोनेंट की लोकेशन को सिस्टम में अपडेट करना चाहिए। कंपोनेंट को उसकी लोकेशन में रखना चाहिए। जिन आइटम्स की एक्सपायरी डेट होती है उनके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखकर रखनी चाहिए। माल को उसकी सेल्फ लाइफ और मंथली स्टिकर के हिसाब से रखना चाहिए। उपरोक्त नियमों का पालन करने से माल को पहचानने व ढूंढने में समय की बचत होगी। माल का रखरखाव कैसे करें? मटेरियल स्टोरेज एवं हैंडलिंग। पैकेट अथवा बॉक्स पर आइटम कोड, आइटम का नाम और मंथली स्टिकर होना चाहिए। माल को उसकी लोकेशन के हिसाब से रखना चाहिए। माल को उसकी सेल्फ लाइफ और मंथली स्टिकर के हिसाब से रखना चाहिए। माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय ट्रॉली ओवरलोड नहीं होनी चाहिए। भारी माल को हल्के माल के ऊपर नहीं रखना चाहिए। केमिकल के ड्रम को हमेशा वर्टिकल पोजीशन में रखना चाहिए। किसी भी माल को या ड्रम को ऊंचाई से नहीं गिरना चाहिए। केमिकल हैंडल करते समय MSDS के अनुसार ही कार्य करें व उचित PPE का प्रयोग करें। इस तरह से मटेरियल हैंडलिंग करके हम अपने सामान का रखरखाव ठीक कर सकते हैं। IMS अवेयरनेस यानी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब है मिला जुला सिस्टम। IMS 3 सिस्टम से मिलकर बना है। अब हम आपको ISO कितने सर्टिफिकेट कंपनी के पास हैं इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं। कंपनी के पास ISO 9001 वर्सेस 2015 क्वालिटी के लिए, ISO 14001 वर्सेस 2015 पर्यावरण के लिए, ISO TS 16949 टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए मिला है। QMS और EMS स्टैंडर्ड 2 के अंतर्गत ये आता है। हमारी कंपनी का लक्ष्य, हम अपने आप को प्रतिबद्ध करते हैं कि गुणवत्ता और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के साथ हमारे ग्राहकों को प्रसन्न करेंगे। हमारे लोगों और प्लेनेट के स्थिर विकास के साथ बाजार में नेतृत्व को बनाए रखेंगे। हमारी क्वालिटी, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति के बारे में हम आपको बताते हैं। उसमें हमारा सहयोग किस तरह से हो सकता है और इसको उपरोक्त कैसे प्राप्त किया जाएगा। सभी ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उनको पूरा करके नए उत्पादों और गुणवत्ता के स्तर की अपग्रेडेशन के परिचय द्वारा, अपने उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के प्रभावी लागत मूल्यों में कमी के द्वारा, सभी लागू कानूनी और अन्य आवश्यकताओं के साथ पालन द्वारा, हमारे एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के प्रदर्शन में लगातार सुधार द्वारा, मानव संसाधन को उन्नत करके और कर्मचारियों के बीच संगठनात्मक ज्ञान को बढ़ा के, प्रदूषण की रोकथाम और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण द्वारा, संभावित जोखिमों और अवसरों पर कार्यवाही द्वारा, सुरक्षा संबंधी और PPE के प्रयोग पर जागरूकता साझा करके, जहां भी आवश्यकता है स्वीकृत प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इच्छुक पार्टियों के साथ सभी कर्मचारियों की भागीदारी और जागरूकता। इस तरह से हम अपनी IMS यानी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं।